एवरीबॉडी कैसे हो आप। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 234। और अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको इस एपिसोड को देखने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे मैं जानता हूँ कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे, इसलिए हम चलो बहुत छोटा रिकैप कर लेते हैं। वेल, पिछले एपिसोड का शुरुआती आधा हिस्सा जियान के दो होली फ्लेम्स को मर्ज करने की ओर फोकस करता है। इस समय के दौरान यूरो किंग ज्वालिंग से फाइट कर रही थी। काफी ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद जियान फाइनली अपनी दोनों होली फ्लेम्स को मर्ज करने में सफल रहा था। ये फॉर्म लेती एक बहुत ही सुंदर से लोटस का, जिसका रंग नीला और पीला होता है। आगे जियान इसे ब्लास्ट कर देता है किंग ज्वालिंग के ऊपर और ये एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा भयानक था। इसकी वजह से जमीन और आसमान एकदम थर्रा गए थे और लोग एकदम कांप गए होते हैं। अफसोस की बात यह होती कि तब भी वो किंग ज्वालिंग अपनी जान बचा लेता है। हम फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा पिछले एपिसोड के लास्ट में पहुंचते हैं, जहाँ पे जियान ने मियुंग को बचाने के लिए किंग ज्वालिंग के डेडली अटैक को खुद फेस किया था। इसकी वजह से जियान का दिल रियलिटी में टूट जाता है, मतलब उसके ऑलमोस्ट टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और यहीं से सबसे ज्यादा इमोशनल सीन शुरू हुआ था। लास्ट में जाके मियुंग खुद को सैक्रिफाइस करती है, वो खुद जियान के दिल की जगह को ले लेती है। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि आगे की स्टोरी को देखने से पहले पिछले एपिसोड को देख लो, भले ही तुम्हें रिपीट क्यों ना करना पड़े। चलो अब हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें सीन उस टाइम का दिखाया जाता है जब जियान को होश आ चुके थे। अभी स्टोरी टेलर काइलिन, लोंगी और शाओई की नजरें जो कि जियान के ऊपर होती हैं, उनमें अलग अलग इमोशंस मौजूद होते हैं। कुछ समय पहले जो हुआ उसे सबने बस विटनेस नहीं किया था, बल्कि चारों ने उसे एक्सपीरियंस किया होता है। लेकिन मियुंग की रिक्वेस्ट की वजह से वो जियान को सच्चाई नहीं बताते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलने के बाद जियान सबसे पहले बोलते हैं हेल। फिर वो चौथा देखते हुए बोलते हैं मैं कहाँ पे हूँ। तभी सोलिटर लॉर्ड की आवाज उसके कान में गई थी। वो बोलती है तो तुम जाग गए हो। इस आवाज की तरफ मुड़ के जियान एकदम स्टंड हो गया था। वो कहता है सोलिटर लॉर्ड काइलिन, क्योंकि मैं मर नहीं चुका हूँ। उसकी लास्ट मेमोरी में उसने मियुंग की जगह पे घातक हमले का सामना किया था और जियान फील कर चुका था कि उसकी लाइफ फोर्स बह रही है। तभी हम अचानक से जियान को कांपते हुए देखते हैं। उसे अपने सीने से एक अजीब ही गर्माहट महसूस हुई थी। हालांकि उसे अपनी धड़कनें याद होती हैं, लेकिन अभी वो जिन पावरफुल हार्ट बीट्स को फील कर रहा था वो उसकी यादों से एकदम बियॉन्ड होती हैं। और तो और अब उसकी स्टैंड 7 स्टार दूधी की नहीं रह गई होती। जियान इस बात को नहीं जानता था कि मियुंग के सैक्रिफाइस की वजह से वो बस मौत के मुंह से बाहर नहीं आया, बल्कि मियुंग ने होली फ्लेम क्रिस्टल और खुद के वजूद को जियान के हार्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है। ऐसा होने में फंडामेंटली जियान पूरी तरह से बदल चुका था। तभी उसके कानों में कुछ बूमिंग आवाजें जाती हैं। वो देखता है यूरो को किंग ज्वालिंग का सामना करते हुए। अपनी चारों तरफ खड़े फिगर्स को देख के जियान वॉइस से कोड के बोलता है काइलिन, मियुंग कहाँ पे है। ये सुन के काइलिन हेजिटेट करने लगती है। कुछ जियान की वाइफ होने की वजह से वो अच्छे से जानती थी ये सच्चाई उसे लंबे समय तक छिपने नहीं वाली, इसलिए चीजों को घुमाने की वजह वो सीधा उसके सीने की तरफ पॉइंट करके बोलती है वो यहाँ पे है। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। हालांकि अभी वो कंफ्यूजन के स्टेट में था, लेकिन तब भी वो सेंस कर पाता कि कुछ गलत हो रहा है। पहले निकल की आवाज में कहती मियुंग की आखिरी विश थी। वो चाहती थी कि हम उसके भाई येंची को उस इविल कर्ज से आजाद करें, और इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल वो किंग ज्वालिंग है। फाइनली ये सुन के जियान की आंखें कोल्ड होने लगती हैं और उसके दिमाग में बातें क्लिक कर रही थी। याद करता है कि किस तरीके से कोलैप्स होने से पहले उसकी पूरी स्टैंड खत्म हो गई थी। उसने डेस्परेट मूवमेंट में किंग ज्वालिंग के डेवास्टेटिंग अटैक का सामना किया, जैसे उसका हार्ट शैटर हो गया था। लेकिन अब सिर्फ उसका शरीर पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, बल्कि पहले से कई गुना पावरफुल फील हो रहा है। और तो और उसकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हो चुकी है। गुस्से की वजह से उसका चेहरा डिस्टॉर्ट होने लगता है। जियान किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहता है यूरो नीचे आओ, मैं आज इस बेस्टर्ड को खत्म करके यिंग की विश पूरी करूंगा। ये सुन के यूरो बिना हेजिटेशन के अपने कदम तुरंत पीछे ले लेती है। उसकी आवाज की सीरियसनेस सेंस कर पा रही थी। किंग ज्वालिंग जाग चुके जियान को देख के बोलते लड़के, तो तूने एक्चुअली में एक और होली फ्लेम को हासिल कर लिया है। अपने हाथ को क्लेंच करके ब्लैक रेड इविल एनर्जी को इकट्ठा करता है और इसे वो बढ़ा देता है जियान की तरफ। लेकिन तभी उसके पास से गूंजती एक हम्प वाली आवाज, हम स्पेस क्रैक में से एक हाथ को बाहर आते हुए देखते हैं। फाइनली जियान का पूरा फिगर किसी परछाई की तरह स्पेस में से बाहर आया था। वो एक हाथ से किंग ज्वालिंग के अटैक को रोकते हुए बोलता है, ओल्ड डॉग, तो इस स्टैंड के बारे में तेरा क्या कहना है। इस वर्ड में किंग ज्वालिंग का चेहरा एकदम डिसबिलीफ से भर गया होता है। वो पहले देखता है अपने हाथ को, फिर वो जियान को देखता है। किंग ज्वालिंग बोलता है कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुम्हारी पावर कि होली फ्लेम किसी के स्टैंड को ऐसे कैसे बढ़ा सकती है। समखना अब उसके सामने जो लड़का खड़ा हुआ होता है, वो उसका ऑरा पहले किसी चूहे की तरह नहीं था, बल्कि उसका ऑरा होता है एक गुस्सैल शेर की तरह। ये विचार उसके दिमाग में चल ही रहे होते हैं। तभी बैंग की आवाज के साथ हम एक पंच उसकी छाती से टकराते हुए देखते हैं। किंग ज्वालिंग की कटी पतंग बन गई थी। इस समय जियान की आंखें डीप ब्लू हो चुकी होती हैं। वो कहता तुझे होली फ्लेम की पावर चाहिए, चल मैं तुझे होली फ्लेम की ट्रू पावर दिखाता हूँ। यिंग इस बात
बार मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। ऐसे ही जियान के मुंह से शब्द बाहर आए होते हैं, उसके दिल में से खुशी से भरी भावना फैलती है। ऐसा लगता है उसके शब्दों पे दिल सेलिब्रेट कर रहा हो। ये फीलिंग जियान को बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर पाती, बल्कि जियान की फ्यूरी को और बढ़ा देती है। वो कहता है फायर हार्ट टियानियन, घोस्ट फेस, सोल फ्लेम। वुश वुश की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से इरप्ट होती हैं दोनों फ्लेम्स। फिर जियान कहता है इथेरियल आइस फ्लेम। सुनाई देती है एक सिजल की आवाज। हम बीच में उस अज़्योर फ्लेम को अपीयर होते हुए देखते हैं और बूम 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 के साउंड के साथ जियान की बॉडी को सेंटर बना के खतरनाक फ्लक्चुएशंस फैलने लगी थी। वो अपनी नीली आंखों के एक इशारे पे इन तीनों फ्लेम्स को मर्ज करना शुरू कर देता है। जब दूर से किंग ज्वेलिंग इस नजारे को देखता है, उसकी दहाड़ने की आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो चिल्ला के बोलता है ना नहीं। जिस तरीके से जियान के पास दो होली फ्लेम के फ्यूजन की वजह से उसे बिल्कुल मौत के पास पहुंचना पड़ा था, और अब जब तीन होली फ्लेम्स कंबाइन हो रही हैं, इसका साफ मतलब होगा मौत। किंग ज्वेलिंग रोर करके बोलता है मैं यहाँ पे कैसे मर सकता हूँ? मैंने भी जॉन सेंटिन को यूनिफाई नहीं किया और ना मुझे होली फ्लेम की पावर मिली है, वे कैसे मर सकता हूँ? मौत के डर की वजह से पागल हो चुका किंग ज्वेलिंग अपने हाथ में सम्मन करता है सोल बॉल को। जिस मोमेंट में सोल बॉल अपीयर होती है, इसे एक ओवरवेलमिंग पावर किंग ज्वेलिंग की सोल से कनेक्ट कर लेती है। हमें इसका रिएक्शन तुरंत दिखाता। वो जॉन सेंटिन के 10 इमोर्टल्स जिन्हें सोलिटर लॉर्ड ब्लड रिवर बेल से दबा के रख रहे थे, वो क्लैंग क्लैंग बैम की साउंड के साथ ब्लड रिवर बेल को दूर फेंक देते हैं। ये किंग ज्वेलिंग के सामने जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखे पागल हो चुका किंग ज्वेलिंग हंसना शुरू कर देता है। वो चाहता था जियान के फोकस को तोड़ना। किंग ज्वेलिंग हा करके बोलता है लड़के दम है तो मैं जॉन सेंटिन की इन सभी पावर हाउस को डाल की तरह इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम मेरे ऊपर हमला करता है तो तुम पूरे जॉन सेंटिन का सबसे बड़ा गुनहगार होगा। बिना तीनों फ्लेम्स के फ्यूजन को रोकते हुए जियान हल्की आवाज में कहता है सीनियर सोल ईटर, इसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जियान की सरप्राइजिंग बात ये होती है कि अब वो होली फ्लेम्स को पहले से भी और भी स्मूथली मर्ज कर पा रहा था। ऑफ कोर्स ये हुआ होता म्यूइंग के सैक्रिफाइस की वजह से, जिसने जियान की फ्लेम्स के ऊपर कंट्रोल बढ़ा दी थी। जैसे इसकी बात को सोल ईटर लॉर्ड सुनते हैं, वो किसी शैडो की तरह अपीयर होते किंग ज्वेलिंग के बगल में। उनका वो घोंसली और वू की आवाजों के साथ एक भयानक से डोमेन को फैलाता है। किंग ज्वेलिंग को इस एंटिटी से वो प्रेशर फील हो रहा था, इसकी वजह से उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। वो कहते हैं तुम्हारी पावर ये कैसे हो सकता है? सोल ईटर लॉर्ड कहते हैं उसे मेरे हवाले करो। अपनी स्टैंड के साथ सोल ईटर लॉर्ड इस जॉन सेंटिन को आसानी से वाइप आउट कर सकते थे, बस वो इंसानों के बीच में इतना बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते थे। However, जब म्यूइंग ने खुद को सैक्रिफाइस किया, अब सोल ईटर लॉर्ड भी अपने ऑरे को बिल्कुल रोकते नहीं है। उनके सफोकेटिंग ऑरे की वजह से किंग ज्वेलिंग इस तरीके से जमा था कि उसके हाथ की सोल बॉल बड़ी आसानी से सोल ईटर लॉर्ड की गिरफ्त में आ जाती है। और फाइनली इस मोमेंट में रिएक्ट करता है। किंग ज्वेलिंग धाड़ के बोलता है यू बैस्टर्ड, तो क्या हुआ तुमने सोल बॉल को चुरा लिया? तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मेरी सोल पहले एम्पर रियन तक पहुंच चुकी है। जब तक तुम्हारी सोल पावर मेरी सोल पावर को पूरी तरीके से सरपास नहीं करती, ये सोल बॉल तुम्हारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। इतना बोलने के बाद किंग ज्वेलिंग जैसे हंसना शुरू करता है, तभी ऐसा लगता है उसके गले में हड्डी अटक गई हो, क्योंकि उसे फील होती है वो सेंसेशन जो बताती है कि उसके सोल बॉल के बीच का कनेक्शन टूट चुका है। किंग ज्वेलिंग टेरिफाइड आवाज में कहता है कैसे? उसकी बॉडी ट्रेम्बल तब होना शुरू कर देती है जब इस कनेक्शन के टूटने के साथ उसे अपने सर के ऊपर से एक ब्लेजिंग ओवरवेलमिंग पावर सेंस होती है। जियान तीनों होली फ्लेम्स को सक्सेसफुली मर्ज कर चुका था। इस पर उसके दिमाग में म्यूइंग के बदले के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि अब भी जियान के दिमाग में सिचुएशन क्लियर नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि म्यूइंग की जान किंग ज्वेलिंग ने ले ली है। अंतिम जाके म्यूइंग ने अपनी फ्लेम को जियान के हवाले कर दिया। वो ये नहीं समझ पाता कि म्यूइंग ने किस तरीके से खुद को सैक्रिफाइस किया है। अपने हाथ के ऊपर फ्लोट कर रहे उन तीन होली फ्लेम्स के फ्यूजन को देख के जियान के सामने वो प्यारा सा चेहरा अपीयर होता है। और क्योंकि म्यूइंग थी इथेरियल आइस फ्लेम, जियान अपनी इस क्रिएशन को नाम देता है इथेरियल टीयर्स। उसके हाथ का एक कोमल सा दिखने वाला लोटस सीड एकदम आंसुओं की तरह साफ होता है। इसकी वो पेटल्स बहुत हल्के से सहला रही होती हैं। उसके दूसरे हाथ में सोल बॉल होती है जिसे सोल ईटर लॉर्ड ने उसके हवाले कर दिया था। सिर्फ इस चीज को कंट्रोल कर पाना वो किसी 2 चांद से नीचे वाले एक्सपर्ट के बस का काम नहीं था। और किंग ज्वेलिंग से भली भांति ये जानता था। वो जियान की सोल पावर को सेंस करके तेजी से अपने कदम पीछे लेने लगता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है कैसे? आखिर तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हेवन लेवल ग्रेट परफेक्शन स्टेज तक कैसे पहुंच सकती है? नहीं, ये एक झूठ है। इस पर ध्यान न देते हुए जियान सोल बॉल को देता है यूरो को। वो कहता है यूरो, इस सोल बॉल का इस्तेमाल करके तुम सारे सीनियर्स को आजाद करो। यूरो उस चमकते हुए क्रिस्टल को लेकर नीचे चले जाती है। जियान से थोड़ी सी दूरी पे होते हैं सोल ईटर लॉर्ड, लोंगी और शाओई। वहीं पे येंची और कैलिन वगैरह नीचे थे। जियान फाइनली अपने हाथों के इथेरियल टीयर्स को हवा में थोड़ा ऊपर उठाता है। वो किंग ज्वेलिंग से बोलता है अब मुझे लगता है हमारे बीच की चीजें सेटल होनी चाहिए। डर की वजह से पागल हो चुका किंग ज्वेलिंग अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि तुझे लगता है कि तू मुझे मार पाएगा?
भले जियान के सामने किंग ज्वालिंग किसी पागल जानवर की तरह दहाड़ रहा हो, ऐसा लगता है जियान इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, बल्कि उसके दिमाग में फ्लैश हो रही होती हैं वो मेमोरीज जिनमें म्यूइंग का फिक्र दिखाई देता है। ये यादें होती हैं पॉइंट्स लर्निंग कंपटीशन से, ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट और बर्निंग एसेंस पवेलियन की। नीचे काइलिन के चेहरे पे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है, स्पेशली जब वो म्यूइंग के आखिरी शब्दों को याद करती है। काइलिन और भी कॉम्प्लिकेटेड फील करने लगती है। वो कहती है यिंगिंग, तुमने सच में मेरी रिस्पेक्ट को हासिल कर लिया है, अब चाहे भविष्य में जुन्नर मेरा विरोध क्यों न करे, मैं तब भी तुम्हारी ओर लूंगी। जब उसके दिमाग में ये बातें फ्लैश हो रही होती है, आसमान में जियान की आवाज गूंजती है। वो कहता है फॉल। वो हाथ के ऊपर फ्लोट करने वाला इथेरियल टीयर हल्की सी हमिंग साउंड करता है। अचानक से किंग ज्वालिंग, जो कि स्पेस को फाड़ के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, वो पाता है कि स्पेस पूरी तरीके से जम चुका है। फिर क्रीक 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 की साउंड के साथ हम इथेरियल टीयर्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो डेलिकेट सा दिखने वाला इथेरियल टीयर किंग ज्वालिंग की आंखों में बड़ा होता है। अगले पल सबके कानों में चिर बूम की आवाज सुनाई देती है और होता है एक अर्थ शैटरिंग एक्सप्लोजन, जिसकी पावरफुल शॉक वेव्स ने जमीन और आसमान को दहला के रख दिया था। जब जियान से दूरी बना चुके स्टोरीटेलर लॉर्ड इस नजारे को देखते हैं, वो कहते हैं इस लेवल की पावर, मुझे लगता है कि पीक 1792 से सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं जल्दी से एक्शन लेना होगा, वरना इस वन सेंटिनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला है। उनके पास खड़े लोंगी और बाकी के लोग नोट करते हैं। इनकी और भी बूम 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 की आवाजों के साथ इरप्ट होने लगे थे। ये उन शॉक वेव्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। अभी जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, अगर ध्यान से सुना जाए तो वहां से किंग ज्वालिंग की चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। वो रोर करके बोलता है इतना पावरफुल नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर उसकी आग आग वाली आवाजें गूंजती हैं। अभी उसे खाकी साइन और अज़्योर होली फ्लेम ने ढक रखा था। जब ये टेरिफाइंग एक्सप्लोजन और भी फैलना शुरू होता है, इसे हैंडल करने में स्टोरीटेलर लॉर्ड को भी परेशानी होने लगती है। अभी पूरे ज़ॉन सेंटिनेंट में बड़े बड़े भूकंप आ रहे थे। अलिन चिल्ला के बोलती है रिट्रीट, जियान का अटैक ज़ॉन सेंटिनेंट को तबाह कर देगा। किंग ज्वालिंग, जो कि पूरी तरह से डेस्परेट हो गया था और अब उसकी बॉडी खतरनाक तरीके से पिघलने लगी होती है, वो कहता है ज़ुआन कैंग। एक ही फ्लैश में बुढ़े ज़ुआन कैंग का फिगर उसके बगल में अपीयर होता है। उसको जानबूझ के प्रोटेक्ट न करने की वजह से हम एक ही पल में उसे हड्डियों में बदलते हुए देखते हैं। लेकिन लगता है अब किंग ज्वालिंग को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने पिघलते होठों के साथ बोलता है जियान भरी मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी खुश नहीं होने दूंगा। एक पफ्ट की आवाज के साथ उसके मुंह से खून बाहर आया था और सुनाई देती है उसकी आखिरी आवाज। वो आवाज कहती है स्पेस क्रैक। अगली मोमेंट में किंग ज्वालिंग उस बुढ़े ज़ुआन कैंग की हड्डियों को पीछे के स्पेस में दे मारता है। इसे चटकती हुई कांच की तरह हम उसके पीछे बहुत सारे स्पेस क्रैक्स को बनते हुए देखते हैं। लेकिन इथेरियल टीयर्स को उसे पिघलाने में बस इतना ही समय लगा था। उस दिल को दहला देने वाले आग के तूफान के अंदर आखिरकार किंग ज्वालिंग की बॉडी और सोल दोनों ही इथेरियल टीयर्स के द्वारा अपने अंदर खींच लिए जाते हैं। इस नई पावर को ऑब्जॉर्व करने के बाद इथेरियल टीयर्स में से और भी बूमिंग आवाजें गूंजने लगी थी। फाइनली जब जियान अपनी आंखों के सामने किंग ज्वालिंग को इस तरीके से तबाह होते हुए देखता है, उसके चेहरे पे एक रिलीफ से भरी स्माइल आती है। वो अपने सीने को छू के अपने उस नए दिल को धड़कते हुए महसूस करता है। ये देख के स्टोरीटेलर लॉर्ड भी सहाय करते हैं, लेकिन तभी उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। ऐसा ही कुछ होता है लोंगी और बाकियों के साथ। शाओई चिल्ला के बोलता है ब्रदर ध्यान से। हालांकि किंग ज्वालिंग मारा गया था, लेकिन अब इस ज्वालिंग माउंटेन के ऊपर का आसमान बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका होता है। किंग ज्वालिंग की फाइनल स्ट्राइक और इथेरियल टीयर्स के फटने की वजह से लगता है हेवंस फ्रैक्चर हो चुके हैं। फाइनली क्रैक क्रैक बैंग 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 की आवाजों के साथ इस पहाड़ के ऊपर का स्पेस फट जाता है। ये आकार ले लेता है एक स्पेस वॉर्टेक्स का, जिसके अंदर होता है एक वॉलेंट स्पेशल स्टॉर्म। एक घूमता हुआ डिस्टॉर्टेड स्पेस हर चीज को अपने अंदर खींचने लगा था। ये स्पेस वॉइड किसी प्राइमोडियल डिवावरिंग बीस्ट का जबड़ा लग रहा था, जो किसी भी चीज को निगल सकता है। सो लीडर कहते हैं बेस्टर, ये किंग ज्वालिंग मरने के बाद ही हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। लोंगी और शाओई चिंता से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए। दोनों को सोलरिंग वॉर्टेक्स में से बहुत ही खतरनाक फ्लक्चुएशंस फील हो रही होती हैं। स्टोरीटेलर लॉर्ड कहते हैं इस तरीके के स्पेशल क्रैक्स ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसके अंदर दोषियन लेवल के एक्सपर्ट्स भी अपनी जान की गारंटी नहीं कर सकते, और क्योंकि एक तरीके की टेलीपोर्टेशन भी होती है, बस इसमें डेस्टिनेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए जैसे तुम एक बार अंदर खींच लिए जाते हो, आगे का मामला तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा। वो कह ही रहे होते तभी वूश वूश की आवाजों के साथ उस घूम रहे वॉर्टेक्स में से एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स इरप्ट होती है। इस अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स की वजह से हम बड़े बड़े पेड़ पौधे और पत्थरों को उसके अंदर जाते हुए देखते हैं। जियान, जो कि बदला लेने की वजह से किंग ज्वालिंग के सबसे करीब था, इस वॉर्टेक्स का प्रभाव सबसे पहले उसके ऊपर पड़ता है। जियान कहते हैं डैम इट, यहाँ की सक्शन फोर्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ऐसे ही चलता रहता है तो हम सब अंदर खींच लिए जाएंगे। बस इसी पर ज़ॉन सेंटिनेंट के वो लीडर्स जो कि किंग ज्वालिंग के कंट्रोल में थे, वो अपने होश
में आते हैं। ये आंखें खुलने के बाद तेजी से खांसने लगते हैं। एल्डजू और बाकी के लोग कहते हैं ये कौन सी जगह है। स्पेशली जब जुलाओ ने अपनी आंखें खोली थी, उनका ध्यान सबसे पहले लोंगी और जियान के ऊपर जाता है। वो कहते हैं जियान, किंग ज्वालिंग कहाँ पे गया है और हुआ क्या यहाँ पे। तभी वो देखते हैं येंची को, लेकिन जुलाओ का एक्सप्रेशन तब अजीब सा हो जाता है जब वो येंची की आंखों में जियान के लिए गुस्से को देख पाते हैं। ये एक छिपी हुई नफरत थी। तभी शेफू का भी ध्यान जियान के ऊपर गया था और उनकी रूह कांप गई होती है। भले ही खुद की स्ट्रेंथ हाफ इमोर्टल लेवल की हो और जियान अभी वहां तक नहीं पहुंचा था। वो तब भी शेफू को एक बहुत ही डेंजरस सेंसेशन देता है। वो कहते हैं जियान की स्ट्रेंथ ये डरावनी है। तभी उनका ध्यान जाता है काइलिन की तरफ। वो चिल्ला के बोलती है क्वीन। सबके चेहरों पे उस कंफ्यूजन को देख के काइलिन हल्की आवाज में कहती है जुआन सेंटिन का हीरो जियान है। इन शब्दों का एहसास लोगों को बहुत जल्दी होने लगता है। 10,000 सोर्ड से एक्टिव माइंड इमोर्टल बोलते हैं क्या। काइलिन नॉड करके बोलती है कुछ समय पहले जियान ने किंग ज्वालिंग को खत्म करके तुम सबको आजाद किया है, वरना तुम अभी उसके कंट्रोल में होते। इन लीडर्स को पल याद आने लगते हैं जब वो सोल कंट्रोलिंग गाइड पॉइजन इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पपेट सैक मास्टर बोलते हैं तभी मैं कहूँ तो फिर ऐसी ही बात है। इसी पर वानो पवेलियन मास्टर हुआशिन यूरू को देखती है। अपनी मास्टर को देख के यूरू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो सीधे जाके उन्हें हक कर लेती है जैसे भटकती हुई चिड़िया को उसका घोंसला मिल चुका हो। किंग ज्वालिंग के साथ हुई बैटल की वजह से यूरू भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। स्पेशली जब उसे मालूम पड़ता है काइलिन और जियान के रिश्ते के बारे में। यूरू खुद को ट्रेम्बल होने से रोक नहीं पाती। हुआशिन उसके सर को थपथपाते हुए बोलती है बच्चे तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है कि तुम सेफ हो। इधर जब ये मामला चल रहा होता है अभी ज्वाले रॉयल फैमिली को मेंबर्स जिन्हें किंग ज्वालिंग ने कंट्रोल कर लिया था वो भी अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पाने लगते हैं। ऑफ कोर्स ज्वाले रॉयल फैमिली के कई मेंबर्स मारे जा चुके थे। ये सभी जस्ट अपने शौक से बाहर आए होते हैं। तभी इन्हें वो डरावनी फ्लक्चुएशन सेंस होती है। वो स्पेशल वॉर्टेक्स को सबसे पहले देखने वाली पॉइजन सैक मास्टर थी। हम तुरंत ही उनके चेहरे को सॉलम होते हुए देखते हैं। वो कहती हैं हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ये वॉर्टेक्स इतना पावरफुल है कि अपने अंदर एक 2 स्टार दोशान को भी खींच सकता है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये धीरे धीरे करके पूरे जुआन सेंटिन को अपने अंदर खींच लेगा। इस इंस्टेंट में हमें सुनाई दी थी एक ऐसी आवाज जैसे किसी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे आने वाला होता है बुड्ढा चिंटियान। वो कहता है इसे मैं संभालता हूँ। वैसे ही मेरा अंत पास आ चुका है। किंग ज्वालिंग के द्वारा इतने लंबे समय से मैनिपुलेट होने की वजह से मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं और अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बुड्ढे चिंटियान को देख के बाकी लोग बोलते हैं ओल्ड घोस्ट चिंटियान तुम इसे अकेले नहीं रोक सकते हो। स्पेशल वॉर्टेक्स की इंटेंस पावर को सेंस करके जहाँ सोलिटल लॉर्ड से मेंटली पूछता है सीनियर हम क्या करें, क्या इसे सच में रोका नहीं जा सकता। सोलिटल लॉर्ड बोलती है वॉर्टेक्स इसे लाइफ फोर्स चाहिए होती है, इसका मतलब लिविंग बींग्स। ये जब तक जिंदा लोगों को नहीं डिवाओ करता ये रुकने नहीं वाला। लेकिन मुझे लगता है हम चारों मिलकर इसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। बस सीन कुछ ऐसा है कि एक बार इसके अंदर चले गए तो ये मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। सोलिटल लॉर्ड की बात को सुन के जियान खुद से बोलता है इंसानों को डिवाओ करना। फिर वो देखता है स्पेशल वॉर्टेक्स के बढ़ते हुए आकार को। जियान एक डिसीजन लेता है। वो कहता है तो फिर चलो इसे जल्दी करते हैं। वो लिटरली और लोंगी से बोलता है अगर हम अलग हो जाते हैं तो चलो भविष्य में हम मिलेंगे टियांगशिन कॉन्टिनेंट में। ऑफ कोर्स ये वही जगह है जहाँ पे 8 एंशिएंट क्लैंस मौजूद हैं। मैं समय आने पे हर कीमत पे वहाँ पहुंचने की कोशिश करूंगा। इस पे जियान के दोनों मुंह बोले भाई नोट करते हैं। जियान कहते सीनियर चलो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके साथ घोस्टवर्ल्ड जरूर जाऊंगा। मुझे लगता है इस जुआन सेंटिन में अब मेरे लिए कुछ खास नहीं बचा है। फिर वो पीछे जुला और बाकियों की तरफ मुड़ा था। हम उसके चेहरे पे इमोशंस को आते हुए देखते हैं। वो एक होर्स आवाज में कहता है मेरा अब तक ऐसे ध्यान रखने के लिए आप सबका थैंक यू। इससे पहले जुल्ला और बाकी लोग रिएक्ट कर पाते सुनाई देती है वूश वूश की 3 आवाजें। वो तीनों होली फ्लेम्स जियान के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेती हैं। फिर वो किसी मीटियोर की तरह आगे बढ़ गया था। सोलिटल लॉर्ड भी शाओई और लोंगी को पकड़ के जियान के पीछे शूट हो गए थे। जब काइलिन इस नजारे को देखती है वो आगे शूट होते हुए बोलती है जियान मेरे लिए रुको। अभी जियान का फिगर ऑलमोस्ट वॉर्टेक्स में गायब होने वाला था। वो काइलिन से एक जेंटल आवाज में कहता है काइलिन तुम्हें अपने लोगों को घर ले जाना होगा, मैं एक दिन तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। ये कुछ उसके आखिरी शब्द थे क्योंकि इनके तुरंत बाद ही सोलिटल लॉर्ड ने एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। कई हरे रंग के पतले पतले धागे एक कपड़े की तरह स्पेशल वॉर्टेक्स को स्टिच करने लगते हैं। फिर वो ग्रीन थ्रेड्स खींचे गए थे और क्रैश 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 की आवाजों के साथ वो स्वर्लिंग स्पेशल वॉर्टेक्स छोटा होता जाता है। 1 2 3 4 चौथे झटके में हम उसे किसी नीडल के पॉइंट की जितना छोटा होते हुए देखते हैं। फिर वो वैनिश हो गया था। उसके जस्ट सामने रुकने वाली काइलिन अपनी आंखों को लाल होने से नहीं रोक पाती। वो फिर एक डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहती मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। जो वॉर्टेक्स खत्म हो जाता है हम ऊपर घने बादलों से पतली पतली किरणों को बाहर आते हुए देखते हैं। जब सूर्य की किरणें लोगों के चेहरों से टकराती हैं वो एहसास करते हैं कि जुआन सेंटिन कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी से
बचाया। इसी के साथ जियान की ज्वालिंग कंटेंट की जर्नी खत्म हो गई थी। हमारा ध्यान जाता है एल्डर जू की तरफ। बहुत लंबे समय तक उनकी आंखें उस जगह को देखती रहती हैं जहाँ से जियान गायब हुआ था। फिर एक स्माइल के साथ बोलते हैं, लिटिल गाय, मुझे पता है तो हमारी बर्नी एसेंस पवेलियन का हमेशा नाम रोशन करोगे, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा तब तक तुम एक असली ड्रैगन बन चुके होगे। फिर यहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग आसमान की उस जगह की तरफ डीपली बाव करते हैं जहाँ से जियान का फिगर गायब हुआ था। इस तरीके से ज़ुआन सेंटिन में बहुत लंबे समय से फैली कियोस शांत हो जाती है। ऑल्दो वाले रॉयल फैमिली, गोस्ट वर्ल्ड और इविल रेस की स्कीम्स की वजह से ज़ुआन सेंटिन ने अपने कई पावर हाउसेस को खो दिया था, लेकिन काफी जल्दी उनकी जगहों को राइज होने वाले नए जीनियस लेने वाले हैं और ज़ुआन सेंटिन फिर से फ्लरिश होगा। तो जिस तरीके से हमारे ओवरऑल आर्क खत्म होता है, हम भी अपने एपिसोड को यहीं पर रोक रहे हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे जिसमें दिखाई जाएगी जियान की गोस्ट वर्ल्ड की जर्नी। और मैं एक चीज का तो बिल्कुल प्रॉमिस कर सकता हूँ, गोस्ट वर्ल्ड में हम सबको और भी अच्छे सरप्राइजेस मिल रहे होंगे, चीजें काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो रही होंगी। मुझे लगता है आप उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। वैसे अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना है तो आप हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बन के हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस फीचर को, जैसे हर शाम सारे मेंबर्स आगे आने वाले एपिसोड को एंजॉय कर पाते हैं। और जो लोग हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर। ऑफ कोर्स ये चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। जॉइन का ऑप्शन आपको चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। खैर इससे पहले आप मेंबरशिप प्लान्स को चेक करो। आपको ज़ुआन सेंटिन का आर्क कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के बताना। स्पेशली वो क्या चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हैं और हम भविष्य में किन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। कमेंट्स में बिल्कुल कंजूसी मत करना, क्योंकि एट द एंड जितना अच्छा मैं आपको समझ पाऊंगा हम फ्यूचर में आने वाले कंटेंट को उतना ही अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। हम इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। अगर आप इसे पूरा कर देते हो तो तुम्हारे भाई को बहुत खुशी होगी। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट आर्क में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।